Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक यादव और स्वागत करता हूं आप सबको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षण एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 14.5 का यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। ओके, तो पेज नंबर 286 पे है ये, एनसीईआरटी बुक पे ये पेज नंबर पे आपको गिवन है एंड एज वेल एज सीबीएसई का कोर्स है। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको यहाँ पे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सोल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। बाकी जो है इसका सेकंड पार्ट आएगा जिसमें आपको एक्सरसाइज 14.5 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 7 तक रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस जो आपका एक्सरसाइज है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाना है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको पता है क्या होता है कि दैट मीन्स अगर कोई फिगर है इसको आप किस तरह से मान लो लाइन ड्रॉ करते हो तो सेम एज इक्वल ए दिखेंगे, इस तरह से आपको ड्रॉ करना होता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सपोज एक लाइन है, इसको आप देखो परपेंडिकुलर मतलब इसके ऊपर से 90 डिग्री भी बनना चाहिए और इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करना चाहिए। जितना यहाँ का डिस्टेंस है उतना यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस होगा, तो इसको हम बोलते हैं बाइसेक्टर। और अगर हम सीधी लाइन ऐसे बनाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। 90 डिग्री के एंगल के साथ 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, दैट इज आवर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चन नंबर 1 it is given that draw line segment AB of length 7.3 सेंटीमीटर। अभी तक आपको यहाँ पे लेंथ नहीं गिवन था इसके पहले वाले एक्सरसाइज में, जिसमें आपको परपेंडिकुलर ही बनाना था, बाइसेक्टर नहीं करना था। अब हमें परपेंडिकुलर के साथ बाइसेक्टर भी बनाना है, ठीक है, क्योंकि वही हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। क्लियर। तो आपको एक लेंथ गिवन है, उस लेंथ जितना ही आपको लाइन सेगमेंट बनाना है। तो आपको ए बी बोला गया है, तो हम यहाँ पे ए बी बनाएंगे जिसका से यहाँ पे लेंथ होगा 7.3 सेंटीमीटर एंड देन फाइंड करेंगे इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिए तो वही हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको लेंथ यहाँ पे 7.3 सेंटीमीटर का एक इस तरह से बनाना है। तो हम यहाँ पे स्केल को इस तरह से रख देंगे स्ट्रेट एंड यहाँ पे 7.3 मेजर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ 0 से स्टार्ट करना है आपको और 7.3 तक आना है। यहाँ पे देख सकते हो 7, ये रहा 7.3, यहाँ तक आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो 7.3 तक आपको ड्रॉ करना है। तो ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया ये भी। तो इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ, ए हो गया, ए बी हो गया और ए था आपका 7.3 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें क्या करना है, ए को सेंटर ले लेना है, इसको परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर जब बाइसेक्टर करते थे हम क्या करते थे, यहाँ पे मोर देन जो हाफ यहाँ पे पॉइंट होता था, आपको पॉइंट गिवन रहता था, उससे ज़्यादा का हम यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे इसको राउंडर को ओपन करते थे। सेम यही काम करेंगे हम, मोर देन हाफ ऑफ ए बी हम ओपन करेंगे, मतलब ए बी के आधे से, सपोज यहाँ पे आधा है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे डिस्टेंस लेना है। सपोज मैं इसको यहाँ तक ओपन कर लेता हूँ, ये जो मेरा राउंडर है इसको मैंने यहाँ तक अपने हिसाब से ओपन कर लिया। ये हाफ, मोर देन हाफ मुझे दिखाई दे रहा है, आपको भी मालूम पड़ रहा होगा हाफ से ज़्यादा है, ठीक है। तो एक आर्क मैं क्या करूँगा, ये इधर लगा दूँगा इस तरह से। आपको एक साइड अप साइड लगाना है, दूसरा आर्क आपको डाउन साइड इस तरह से लगाना है, दोनों तरफ आपको आर्क इस तरह से ड्रॉ करना है। सेकंड सेम एज है, बी को आपको सेंटर लेना है। बी को सेंटर लेने के बाद एक आर्क आप इधर लगाओगे, दूसरा आर्क आप इस साइड ड्रॉ करोगे। अब ये दोनों आर्क देख रहे हो एक अलग अलग, मान लो एक ये दोनों आर्क यहाँ पे कोई पॉइंट पे कट करेंगे और यहाँ पे, तो इन पॉइंट्स का आप नाम दे दो। सपोज ये मेरा ए बी हो गया, तो सपोज मैं इसको सी दे देता हूँ एंड इसको डी दे देता हूँ, ठीक है। देन आपको इस सी से डी को ज्वाइन कर देना है, ये दोनों पॉइंट को आपको इस तरह से ज्वाइन कर देना है। तो इन दोनों पे आपको स्केल रख देना है इस तरह से और इनको आपको इस तरह से ज्वाइन कर देना है। क्लियर, ये हमारा सी डी हो गया। अब ये जो सी डी हो गया है वो ए बी को क्या कर रहा था, कोई एक पॉइंट पे कट कर रहा था, देख सकते हो यहाँ पे। इसको सपोज मैं यहाँ पे ई पॉइंट दे देता हूँ, यहाँ पे ई पॉइंट दे देता हूँ। तो यही हमारा हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री। और ये दोनों जो लाइन सेगमेंट हैं ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। यहाँ पे ई ए इज इक्वल टू ई बी आने वाला है, दैट मीन्स ई ए इज इक्वल टू ई बी आएगा। एंड जो ए एंगल है, एंगल
सी ई बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। नाउ लेट वी सी द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे आपको राइट करना है, तो देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में जैसा आपने बनाया वैसे ही सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ ए बी 7.3 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 7.3 सेंटीमीटर। देन टेक ए एंड बी एज अ सेंटर, ए को एक बार सेंटर लिया था, एक बार बी को हमने सेंटर लिया था, एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी, इससे जो ए बी है इसके हाफ से ज़्यादा रेडियस का लेके हमने क्या किया, दो आर्क लगाए अप एंड डाउन साइड, टू आर्क्स ऑन बोथ साइड विच इंटरसेक्ट ईच अदर एंड सी एंड डी पे जो इंटरसेक्ट कर रहे थे लाइन सेगमेंट, यहाँ पे लगे पॉइंट सी एंड डी पे यहाँ पे इंटरसेक्ट किए। देन हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया सी एंड डी को, देन ज्वाइन सी एंड डी टू इंटरसेक्ट ए बी एट सी। जब हमने सी एंड डी को ज्वाइन किया तो ए बी को क्या कर रहे थे, ई पे कट कर रहे थे। दस दिस सी डी इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ ए बी, जो ए सी डी है यही एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसका है, ए बी क्या है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम एज इट इज इसके जैसा ही है। वहां पे आपको पहले में बोला था एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे बोला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों का एक ही मीनिंग है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर आप क्या करते हो कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हो तो वो उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा। क्लियर ना। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं यहाँ पे, बट अगर आप कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाते हो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो या जरूरी नहीं है, बट इतना ध्यान रखना है अगर आपसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री पूछा जाता है तो आप उसको परपेंडिकुलर बना दोगे तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, बाकी दूसरी बातों का भी इतना ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। तो देखते हैं अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.5 सेंटीमीटर। आपको एक क्या करना है, 9.5 सेंटीमीटर का एक लेंथ बनाना है, दैट मीन्स लाइन ड्रॉ करना है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। ओके अब यहाँ पे नेम नहीं दिया तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे नेम ले सकते हो, जैसे कि मैंने वहाँ पे ए बी लिया था, ए बी आपको गिवन था, यहाँ पे भी हम वही ले लेंगे, कोई कन्फ्यूज़न ना हो आपको इसके लिए। एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट मीन्स आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सपोज ऐसे लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है 9.5, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों इक्वल आने चाहिए और ये 90 डिग्री के आने चाहिए। इस बार हम चेक भी कर लेंगे इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं। क्लियर नाउ सबसे पहले हमें क्या बोला गया था, एक लाइन सेगमेंट बनाना है 9.5 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बीच में रख के एक 9.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये मेरा क्या है 9.5 सेंटीमीटर का यहाँ से बन जाता है, तो ये मेरा 9.5 सेंटीमीटर का मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो 0 से लेके आप कहाँ तक जाओगे, 9.5 तक ड्रॉ करना है आपको। ये 0 हो गया, यहाँ से आप 9.5 तक ड्रॉ करने वाले हो। क्लियर, ये हमारा हो गया 9.5 तक। इसको हम सपोज यहाँ पे मैंने ए पॉइंट ले लिया, इसको मैं बी पॉइंट दे दिया एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। नाउ अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको करना है, तो ए एंड बी को एज अ सेंटर लेके बारी बारी से क्या करो आप, यहाँ पे मोर देन हाफ ऑफ ए बी जितना रेडियस लेके आर्क लगा दो आप। यहाँ पे देखो हाफ से ज़्यादा हो गया, यहाँ पे देख सकते हो, ए पे रख के भी आप चेक कर लो, यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, हाफ जितना यहाँ पे आएगा। अब इससे ज़्यादा हमने ले लिया है, यहाँ पे ओपन कर दिया है, तो अब यहाँ पे आर्क लगा देते हैं दोनों साइड, अप एंड डाउन साइड। तो एक आर्क मैं इधर लगा देता हूँ, ठीक है, इस तरह से आपको लगा देना है। दूसरा आर्क आप इस साइड ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने एक आर्क लगा दिया, उसके बाद एज अ बी को यहाँ पे सेंटर ले लेना है, एक आर्क इधर लगा देना है और एक आर्क आपको इस साइड पे लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आपका आर्क आ चुका है। अब ये दोनों आर्क को आपको मैच कर देना है, स्केल लेना है और ये दोनों आर्क को इस तरह से आपको रखना है और इनको नेमिंग कर दो। सपोज जैसे यहाँ पे ये दोनों जो कट किए दोनों आर्क, इसको सी इसको डी दे देते हैं, एंड सी एंड डी को यहाँ से हम ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से। तो ये हमारा हो गया सी एंड डी पॉइंट, आप इस तरह से ज्वाइन कर सकते हो इसको। क्लियर, तो ये सी एंड डी हो गया। और ये जो सी डी हमने मैच किया, तो ए बी को जहाँ पे कट कर रहे थे, यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे नेम दे सकते हो। क्लियर, यहाँ पे अगर आप कोई भी यहाँ पे नेम देना चाहे, ई नेम देना चाहे तो ई दे सकते हो, ठीक है, ओ नेम देना चाहो तो ओ दे सकते हो। तो यहाँ पे सपोज मैं इसको ओ नेम दे देता हूँ। अब ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन चुका है। परपेंडिकुलर दैट मीन्स देखो एक चीज़ तो आपको यहाँ पे 90 डिग्री चेक करना है, तो देख सकते हो ये 90 डिग्री आ गया।
बाइसेक्टर मतलब दोनों ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो आप स्केल से चेक कर सकते हो ये दोनों पार्ट इक्वल आने चाहिए। तो देखो ये 9.5 है, तो यहाँ पे देख सकते हो आपका 4.7 के आसपास आ रहा है, ठीक है। 4.7 उसके बीच में थोड़ा सा इधर उधर होगा, ओके। 4.7 के करीब आएंगे दोनों। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे चेक कर सकते हो इस तरह से, दैट मीन्स ये राइट हो गया। तो ये आपका 90 डिग्री, ये दोनों कैसे हैं इक्वल, इस तरह से आप इनको बता दो ये दोनों इक्वल हैं। नाउ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में किस तरह से राइट करते हैं, जैसा आपने बनाया वैसे ही आपको राइट करते जाना है। तो सबसे पहले हमने ए बी ड्रॉ किया था, तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर। देन विथ सेंटर ए एंड बी, हमने ए बी को सेंटर लेके एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी लेके ड्रॉ टू आर्क्स विच मीट क्या कर रहे थे, सी ईच अदर एट सी एंड डी पे, सी एंड डी पे मेट किए। देन ज्वाइन सी डी टू मीट ए बी एट ओ, जब हमने सी डी को ज्वाइन किया ए बी को कहाँ पे, ओ पे मीट किया। Thus CD is the perpendicular bisector of CD. So this CD is the perpendicular bisector of, sorry यहाँ पे आएगा AB, AB का perpendicular bisector है, ओके। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 and 2 कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज यहाँ पे 14.5 का क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई हुज लेंथ इज 10.3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है एक्स वाई का, और एक्स वाई आपको गिवन है 10.3 सेंटीमीटर। जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, सेम एज इट इज आपको क्या करना है, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। देन उसके बाद 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको हम बाद में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला काम हम इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन रीड करते हैं एंड उसका आंसर देते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो आपको लेंथ बोला गया था 10.3 सेंटीमीटर, एक्स वाई लेना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे 10.3 सेंटीमीटर का एक एक्स वाई यहाँ पे ड्रॉ करोगे। सपोज मैं यहाँ पे इसको इस तरह से रख दिया और 10.3 सेंटीमीटर का यहाँ पे मैं एक एक्स वाई ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से। ये मेरा यहाँ पे हो गया 10.3 सेंटीमीटर। देन मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ। सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक 10.3 मुझे ड्रॉ करना है, तो 10.3 आप देख सकते हो इधर है, तो यहाँ से मैं इसको इस कर दिया, ओके। तो 10.3 सेंटीमीटर जितना हमने एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, जिसको मैं यहाँ पे एक्स वाई बोलूँगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है एक्स वाई आपको 10.3 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। नाउ सी, इसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के यहाँ पे बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इस जो एक्स वाई है इसके हाफ से ज़्यादा का हमें यहाँ पे डिस्टेंस ओपन करना पड़ेगा यहाँ पे मार्कर से। तो आप इस साइड से भी कर सकते हो, देख लो ऑलरेडी ये हाफ से ज़्यादा ओपन हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे ही रखेंगे। तो ऑलमोस्ट आपका हाफ यहाँ आता है, तो इससे ज़्यादा होना चाहिए, तो देख सकते हो इससे ज़्यादा है, ग्रेटर है। तो एक बार आप क्या करोगे, एक्स पे यहाँ पे रख के एक आर्क लगा दोगे ऐसे, इस तरह से, अप साइड भी एंड डाउन साइड भी। सेकेंड टाइम आप क्या करोगे, वाई पे एज अ सेंटर इसको लेके आप यहाँ पे एक आर्क लगा दोगे ऐसे, दूसरा आप इस साइड इस तरह से आर्क लगा दोगे, ठीक है। ये दोनों आर्क जहाँ पे कट करे इनको एक नेम दे देना है एंड ज्वाइन कर देना है। सपोज ये दोनों जो आर्क हैं ये हमारे यहाँ पे किस पे कोई एक पॉइंट आप दे सकते हो, यहाँ पे ये कट कर रहे हैं। सपोज मैं इसको ए बोल देता हूँ एंड इसको बी बोल देता हूँ, ये आर्क है हमारा ए बी। तो इस दोनों पॉइंट को अब आपको मैच कर देना है, तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इन दोनों को आपको मैच करना है, तो ये हम बना दिए पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्लियर। नाउ अब आपको देखो आगे क्या बोला गया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट हो गया, नीचे बाद में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखेंगे। टेक एनी पॉइंट पी ऑन द बाइसेक्टर ड्रोन, जो आपने ये बाइसेक्टर ड्रॉ किया यहाँ पे कहीं पे भी आपको एक पॉइंट पी ले लेना है। सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट पी यहाँ पे ले लेता हूँ, ये मेरा पॉइंट हो गया पी। देन एग्जामिन वेदर पी एक्स एंड पी वाई, तो देखो पी से एक्स यहाँ ज्वाइन करोगे तो मिलेगा, पी से वाई यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो मिलेगा। तो बोला गया है आपको पी एक्स एंड पी वाई कितना आएगा, ये आपको यहाँ पे एग्जामिन करके बताना है। तो मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ये रहा, इसको ज्वाइन कर दिया, पी से वाई एंड पी से एक्स को मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ, पी टू एक्स।
ये हो गया। अब जब इन दोनों को आप चेक करोगे, एग्जामिन करने के लिए बोला गया है, जब आप इन दोनों को चेक करोगे तो इन दोनों का दैट मीन्स आपको लेंथ बताना है, लेंथ कितना सेंटीमीटर आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स पे रखो 0 का और यहाँ पे आप रखोगे तो ऑलमोस्ट देख सकते हो 6.2 जितना है डिस्टेंस आ रहा है। आप सपोज यहाँ पे लोगे तो आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अगर आपके बुक में यहाँ पे डिफरेंट आता है तो आप यहाँ पे अपना हिसाब से अपना सेंटीमीटर जो भी आएगा वो राइट करोगे। तो यहाँ पे मेरा 6.2 सेंटीमीटर आया, इसलिए मैंने यहाँ पे 6.2 लिखा। और ये वाला भी सेम ही आएगा, जितना px आएगा उतना क्या आना चाहिए, py भी आएगा, इस तरह से। तो मेरा 6.2 आया, आपका 5.4 आ 6 जो भी आना है वो आप राइट करोगे, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्टेंस इसका चेंज किए तो कम भी आएगा। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। अब इससे यहाँ पे नीचे मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगा किस तरह से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इनका आंसर देना है। उसके बाद आपको बोला गया है इफ़ m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई। ये जो यहाँ पे एक्स वाई पे देखो, ये जो कट किया ये इसका मिड पॉइंट होगा। तो इसको अगर आप यहाँ पे m लेते हो, सपोज ये आपका m मिड पॉइंट है, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द लेंथ ऑफ mx एंड my को आप क्या बोल सकते हो। तो आपको पता है अगर ये मिड पॉइंट है दैट मीन्स एक्स वाई का आधा होगा, हाफ होगा। क्लियर। तो यहाँ से देखो जो xm या फिर my इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एक्स वाई, मतलब एक्स बाई यहाँ पे एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2 लिखोगे। तो एक्स वाई कितना है आपका 10.3 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको डिवाइड करोगे तो 5.15 सेंटीमीटर आएगा। तो दैट मीन्स देख सकते हो 5.1 के आसपास आपके स्केल में भी आना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो 5.1 एग्जैक्ट आ रहा है और इसके थोड़ा सा इस साइड बीच में भी आ रहा है। तो ये हमारा इस तरह से कंस्ट्रक्शन राइट है। अब इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं किस तरह से आपको राइट करना है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना है, तो सबसे पहले हमने जो लाइन ड्रॉ किया था वो राइट करेंगे। ओके, तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई हमने ड्रॉ किया 10.3 सेंटीमीटर। देन विथ एक्स एंड वाई एज सेंटर, ठीक है, सेंटर एक्स एंड वाई एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ एक्स वाई, ड्रॉ 2 आर्क विच मीट ईच अदर एट ए एंड बी पे मीट किए हो। देन ज्वाइन कर दिया था हमने ए एंड बी को, विच मीट एक्स वाई एट एम, जो एक्स वाई को एम पे मीट कर रहे थे, कट किए। देन टेक पॉइंट पी ऑन ए बी, हमने ए बी के ऊपर एक पॉइंट पी लिया था। देन हमने एक पी एक्स, सपोज यहाँ पे हमने क्या किया, पी एक्स एंड उस पी वाई को ज्वाइन किया था। देन ए और बी का आंसर इस तरह से लिखोगे, ऑन मेजरिंग पी एक्स एंड इज इक्वल टू पी एक्स, जब हमने मेजर किया पी एक्स एंड पी वाई को तो दोनों कैसे आए, इक्वल आए और उनका डिस्टेंस था 6.2 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे आपका डिफरेंस ए हो सकता है, जो डिस्टेंसेस वो अलग अलग आ सकता है, बट ये दोनों के दोनों कैसे आएंगे, सेम आएंगे। अगर आपका यहाँ पे 5.4 आता है तो ये दूसरा वाला भी 5.4, तो आप इस तरह से यहाँ पे लिखोगे 5.4। बी में बोला गया था एम एक्स एंड एम वाई को क्या बोल सकते हो, तो दोनों इक्वल ही थे। ये क्या थे, बट एक्स वाई के हाफ थे, तो एक्स वाई आपका 10.3 सेंटीमीटर था, उसका हाफ किया तो 5.15 सेंटीमीटर आएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ पे गिवन है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 12.8 सेंटीमीटर। आपको क्या यहाँ पे गिवन है, एक लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करना है जो कि लेंथ जिसका होना चाहिए 12.8 सेंटीमीटर का बनाना है। देन यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपसेस, आपको कंपस का यूज करके डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट, आपको उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। यहाँ पे नेम कुछ भी नहीं बोला गया है, हम अपने हिसाब से इसको नेमिंग कर सकते हैं यहाँ पे। एंड वेरीफाई द एक्चुअल मेजरमेंट, देन आपको क्या करना है, एक्चुअल मेजरमेंट वहाँ पे वेरीफाई करना है जब आप वहाँ पे इसको 4 पार्ट में डिवाइड करोगे। तो देखो सबसे पहले आपको सपोज इस तरह से एक लाइन सेगमेंट बना लेना है कोई भी। ये हमारा हो गया 12.8 सेंटीमीटर का, रफ में देख लेते हैं, फिर यहाँ पे हम बनाएंगे। तो सपोज इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे कोई भी, सपोज मैंने ए दे दिया, बी दे दिया यहाँ पे। अब इसको आपको क्या करना है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इसको 2 इक्वल पार्ट में कर दो, देन आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उन दोनों को 2 इक्वल पार्ट में कर देना पड़ेगा। दैट मीन्स 1 2 का 4, क्या करना है आपको यहाँ पे 1 2 का 4 करना है। 1 2 का 4 कैसे करोगे, पहले 1 लाइन, ये जो आपका 1 लाइन सेगमेंट आपको गिवन है, इसको 1 यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करो, देन उन दोनों पार्ट को और 2 में कर दोगे तो टोटल 4 पार्ट में डिवाइड होगा। सपोज यहाँ पे आप इन दोनों को क्या करते हो, 2 पार्ट में डिवाइड। अब ए वाले को 2 पार्ट में कर दो ऐसे यहाँ से, और इसको कर दो यहाँ से, तो 1 2 3 4 पार्ट में आपका आ जाएगा। और ये जो आपका पार्ट है ये सब यहाँ पे आया 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, तो इसका होना चाहिए 4 इक्वल पार्ट में आना चाहिए। तो उसका हमें यहाँ पे मेजरमेंट
क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो देखो 12.8 है, अगर आप इसको 4 से डिवाइड कर देते हो तो 4 3 ज़ा 12 एंड 0.4 2 ज़ा 8, दैट मीन्स 3.2 आपका आना चाहिए। यहाँ पे जो भी लेंथ आना चाहिए वो क्या होगा, सभी इक्वल पार्ट का यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर का आना चाहिए। तो इस तरह से आपको बाद में वेरीफाई भी करना है, आपको मेज़र करके स्केल के साथ। अब हम स्टार्ट करते हैं। इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे बनाया है रफ में, इसी तरह से हमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ड्रॉ करना है इसको। तो देखो आपको सबसे पहले बोला गया था कि आप यहाँ पे क्या करो, एक लाइन सेगमेंट बनाओ 12.8 सेंटीमीटर का। तो आप इस तरह से स्ट्रेट स्केल यहाँ पे रखोगे इस तरह से, और 12.8 सेंटीमीटर का आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। आपको लाइन जब भी ड्रॉ करना है तो 0 से स्टार्ट करना है। तो सपोज़ यहाँ पे मेरा ये रहा 0, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक लाइन 12.2 तक। तो ये रहा 12.2, यहाँ तक आपको आना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ से करके आपको 12.2 तक आना है। ये आपका हो गया 12.2 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट। सपोज़ ये मेरा ए बी लाइन सेगमेंट है, इस तरह से है, इसको मैंने ए बी बोल दिया। अब ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया। अब इसका क्या मैंने आपको बोला है, पहले 1 को क्या करो, 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। अब 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए आप कैसे करते थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में किए थे, 2 में किए थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं आप पहले से जानते हो किस तरह से, मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमें हाफ से ज़्यादा का डिस्टेंस लेना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे कि है, मेजरमेंट ले लेते हैं। ए पे मैं आर्क को इस तरह से अपने राउंडर को रखूँगा, और हाफ से ग्रेटर, दैट मीन्स मोर देन हाफ ऑफ रेडियस यहाँ पे लेना है मुझे। तो ये रहा हाफ, तो इससे ज़्यादा का मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक आर्क लगा देने वाला हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो मोर देन हाफ हमें ओपन करना है, तो ये मेरा मोर देन हाफ जितना है, ठीक है। तो यहाँ कहीं हाफ आएगा, इससे ज़्यादा मैंने थोड़ा ले लिया हुआ है। आप चाहे तो और आगे तक ओपन कर सकते हैं। तो मोर देन हाफ का रेडियस लेके मैंने यहाँ पे क्या किया, एक आर्क लगा दिया। अब सेम एज इट इज़ आपको यही आर्क लेके यहाँ पे भी आप रेडियस लेके आर्क लगा देना है बी पे रख के, ठीक है। इस साइड भी आपको करते जाना, मैंने ए से नहीं किया। आपको देखो ए पे रख के सबसे पहले आर्क ऊपर साइड, देन आपको क्या करना है, डाउन साइड इस तरह से लगा देना है। देन सेम प्रोसेस आपको क्या करना है, बी पे रख के ही करना है। तो ये जो पॉइंट आपको मिले, यहाँ पे दोनों जो आर्क कट किए, इनको कोई नेम दे दो। सपोज ए बी हो गया, तो इसको मैं सी नेम दे देता हूँ, एंड ए मेरा डी नेम हो गया। अब आपको क्या करना है, सी से डी को मैच कर देना है। तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे इस तरह से। ये जो सी डी है, ये लाइन सेगमेंट ए बी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऐसे। और जहाँ पे ए बी को कट कर रहा है उसको सपोज आप नेमिंग कर देते हो ओ, ये हमारा हो गया ओ। अब ये 2 इक्वल पार्ट में आ गए, तो देखो इसको हम 2 इक्वल पार्ट में और डिवाइड कर दे, जो हमारा ओ बी है, और ओ ए को भी 2 इक्वल पार्ट में कर देते हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 2 कितना हो जाएगा आपका 4। दैट मीन्स हमने क्या किया, 1 को 2 में डिवाइड किया, आप 2 को क्या करेंगे, 4 में डिवाइड करेंगे। 1 2 का 4, यार ये ट्रिक है आपका, 1 2 का 4। तो 1 2 का 4 आपको यहाँ पे करना है। क्लियर नाउ, अब हम इसको आगे करते हैं, कंप्लीट करते हैं। चलो, तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, ओ ए को यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ओ ए का, क्योंकि हम यहाँ पे ओ ए को क्या कर रहे हैं, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लेने वाले हैं। ठीक है, तो 2 इक्वल पार्ट में करने के लिए आपको यहाँ पे हाफ से ज़्यादा का डिस्टेंस लेना पड़ता है। तो ये देखो ओ ए को डिवाइड कर रहे हैं, तो ओ ए का हाफ यहाँ का ही होगा, तो हमें यहाँ तक आप मेजर ले सकते हो सपोज, क्योंकि हम ओ ए को डिवाइड करने जा रहे हैं, ओ से ए को, तो इसके हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस होना चाहिए। ये रहा मेरा हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, यहाँ पे ये हो गया हाफ से ग्रेटर का डिस्टेंस, देख सकते हो ये हाफ से ज़्यादा ही है। ठीक है, ओ से ए के हाफ से ए ग्रेटर है, तो एक आर्क आप इस साइड लगा दोगे ए पे रख के, आप देन आप क्या करोगे, डाउन साइड एक आर्क लगा दोगे ऐसे। देन आपको ओ को सेंटर ले लेना है, और सेम रेडियस रख के आपको क्या करना है, एक इधर साइड आर्क लगा देना है। अब देन दूसरा क्या करना है आपको, यहाँ पे डाउन साइड एक आर्क लगा देना है ऐसे, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आर्क लगा देना है। अब क्या करोगे आप, इन दोनों को मैच कर दो। ये दोनों जो पॉइंट आए इनको हम सपोज, ये हमारा ए बी सी डी हो गया, तो ये क्या आ जाएगा अब ई,
देन इसको हम F बोल देते हैं और E से F को आपको ज्वाइन कर देना है इस तरह से। तो ए से मैंने यहाँ पे E से F को ज्वाइन कर दिया। अब जो EF है AB को कहाँ पे कट कर रहा था, सपोज यहाँ पॉइंट पे, तो इसको मैंने यहाँ पे O लिया, तो इसको मैं क्या करता हूँ P पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ। ये हमारा 2 इक्वल पार्ट हो गया इसका। अब इसका भी 2 इक्वल पार्ट कर दे तो 2 इक्वल पार्ट इधर 2 इक्वल पार्ट इधर, टोटल 4 इक्वल पार्ट हो जाएंगे आपको। तो देखो OA जितना ही वो भी है, तो सेम आप क्या कर सकते हैं, एक बार O पे रख के आर्क लगा दो, हाफ से ज़्यादा होना चाहिए OB का। तो देखो OB का हाफ यहाँ होगा, इससे ज़्यादा, दैट मीन्स आप सेम ले सकते हो क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, इक्वल थे ऑलरेडी। तो आप यहाँ पे अगर चेंज नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो O पे रख के आप क्या करो, मोर देन OB क्या आएगा, हाफ ऑफ OB का रेडियस लेके एक आर्क लगा दोगे इधर इस तरह से ऊपर भी, एंड इसी तरह से क्या करोगे डाउन साइड भी। देन B पे आप यहाँ पे B को एज अ सेंटर लेके एक आर्क आप एंड सेकंड आर्क आप क्या करोगे डाउन साइड प्लेस कर दोगे। अब इसको भी आपको नेमिंग कर देना है। F तक हो गया, F के बाद बोल दो ये हमारा G हो गया, ये हमारा हो गया H। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको क्या करोगे मैच कर दोगे, यहाँ पे ज्वाइन कर दोगे यहाँ से। अब देखोगे आप तो यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तो AP PO O के बाद देखो यहाँ पे जो इसको कट करेगा इसको आप नाम दे दो, सपोज Q नेम दे देते हैं, POQ। ओके, तो यहाँ पे A आ गया। तो 1 2 3 4 इक्वल पार्ट है, 4 इक्वल पार्ट में आपका ये डिवाइड हो चुका है। अब इसको वेरीफाई करना है, मेजरमेंट कर लेते हैं हम, देखते हैं कितना आता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 0 पे रखा था, ऑलमोस्ट मेरा क्या आ रहा है 3.2 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 3.1 आएगा तो भी चलेगा, थोड़ा बीच में रहेगा तो उतना चल जाएगा। तो ये आपका हो गया क्लियर। तो इसने मेजरमेंट को हमें इस तरह से ड्रॉ करना है। तो इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको इस तरह से राइट करना है और अपने वे से भी राइट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लॉन्ग में लिखा है, ठीक है, बट आपको जैसा आपने पीछे जो कंस्ट्रक्शन लिखा था उसके बेस पे ही बताया हूँ, और शॉर्ट में भी आप कर सकते हैं, वो भी मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको इस तरह से राइट करना है। सबसे पहले आपने क्या किया था, एक लाइन ड्रॉ किया था AB। तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर। देन विथ सेंटर A एंड B, आपको सेंटर A एंड B लेना था, एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ AB से आपने ड्रॉ कर दिए 2 आर्क्स विच जो मीट कर रहे थे, विच मीट ईच अदर एट C एंड D, जो क्या कर रहे थे C एंड D पे मीट कर रहे थे। देन आपने CD को ज्वाइन कर दिया था, ज्वाइन CD विच मीट्स AB एट O, विच इज क्या आएगा मिड पॉइंट जो हो जाता था उसको हमने यहाँ पे O पॉइंट बोल दिया था। देन विथ सेंटर A एंड O से हमने क्या किया, रेडियस मोर देन हाफ ऑफ OA, ड्रॉ 2 आर्क्स विच मीट्स ईच अदर एट E एंड F पे मीट कर रहे थे। उसके बाद सेम एज इट इज हमने OB के लिए भी किया। बाद में जब E एंड F को ज्वाइन कर दिया तो OA को कहाँ पे P पे मैच किया, विच इज द मिड पॉइंट ऑफ OA। देन विथ सेंटर O एंड B हमने क्या किया, O एंड B को इस साइड वाले को बनाया, फिर राइट वाले को, एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ OB, ड्रॉ 2 आर्क्स विच मीट्स ईच अदर एट G एंड H पे मीट किया। उसके बाद हमने क्या किया था, इनको ज्वाइन कर दिया G एंड H को, विच मीट्स OB एट Q पे, एंड विच इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका हो गया, वो OB का। देन हमने क्या किया, सबको मेजर किया। जब मेजर किया तो AP इज इक्वल टू PO इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू QB इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर आया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट होता है। ओके, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।